आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कक्षा 12 की प्रश्नावली 6.2 का 6th क्वेश्चन। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें हमें अंतराल ज्ञात करना है फलन f के लिए और बताना है कि ये वह अंतराल कहाँ पर वर्धमान है और कहाँ पर ह्रासमान है, अर्थात ये फंक्शन किस अंतराल में वर्धमान और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो देखिए 6th का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं f(x) बराबर क्या है, ये टर्म है x² प्लस 2x प्लस 5। अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, f' हमें निकालना पड़ेगा। तो x² का 2x और 2x का x हो जाएगा, ठीक है, और 5 का 0। अब हम लिखेंगे अंतराल के लिए, अंतराल बनाने हैं हमें। अंतराल के लिए जो f' होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है, अंतराल निकालना होता है तो हमें। तो ये 2x प्लस 2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू -2 हो जाएगा और x इजिकल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। तो अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक ये वास्तविक संख्या रेखा है, आपको नजर आ रही होगी, ये देखिए 0, इधर सब माइनस में होते हैं, कहाँ तक, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, इधर प्लस में होता है, कहाँ तक, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये जो -1 है ये यहाँ रहा, तो ये जो x बराबर -1 आया, ये संख्या रेखा को दो भागों में बांट दिया इसने, एक इस भाग में और एक इस भाग में। यहाँ पे अंतराल -∞ से -1 और यहाँ पे अंतराल बनेगा -∞ से +1 से +∞। यहाँ पे -∞ से -1 और यहाँ पे -1 से +∞, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर -1, ये x की वैल्यू थी, x बराबर -1 वास्तविक संख्या रेखा को दो अंतरालों, कौन कौन से हैं वो, -∞, -1 एवं -1, +∞ में विभक्त करता है। अब इसने बांट दिया है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अंतराल। अब उनकी प्रकृति बतानी है ना, ये इंटरवल जो आए हैं, किस इंटरवल में फलन वर्धमान और किस में ह्रासमान है, अंतराल। यहाँ पे हम f' का चिन्ह देखेंगे और यहाँ पे आएगा हमारा फलन की प्रकृति, यानी वो किस प्रकृति का है, वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। तो ऐसा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए अंतराल हमारा, पहला अंतराल हम -∞ -1 लेंगे और दूसरा अंतराल -1, +∞ देंगे। तो -∞ -1 के बीच की कोई भी वैल्यू उठाइए, -2 उठा लिया, अब वो इसमें रख के देखिए f' में -2 हमने यहाँ रखा, -2, तो ये हो जाएगा -4 और ये +2, -4 +2 कितना हो जाएगा, -2। तो ये जो आया है f' वो निगेटिव आया है हमारा, अर्थात f' निगेटिव आया है, यानी निगेटिव जो कि छोटा है किससे, 0 से। तब हम कहेंगे जब ये छोटा है f' छोटा है 0 से, तो ये क्या हो गया, हमारा ह्रासमान फलन हो गया। इस अंतराल में जो फलन है हमारा ह्रासमान, यानी घट रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए -1 और इन्फिनिटी के बीच, तो 0 देख लीजिए, यहाँ पे 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, प्लस में आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, +2 ही बचेगा। तो f' की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखिए और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो भी पॉजिटिव है। तो जो हमारा f' है वो ग्रेटर देन है 0 से, अर्थात पॉजिटिव, क्योंकि 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे फलन क्या हो जाएगा हमारा, वर्धमान, ठीक है। इसी के जैसे जैसे हम अगले सवाल भी करेंगे। तो देखिए बी सवाल है हमारा, ये बी सवाल हम उतार लेते हैं। जो बी सवाल है हमारा, बी f(x) बराबर 10 -6x - 2x², यह है हमारा अगला सवाल। तो देखिए हम इसे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम f' निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0 -6 -4x, x² का 2x हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई 4x, ठीक है। तो f' को हम सिंपली ढंग से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -4x -6। अंतराल के लिए अंतराल निकाल लेंगे हम f' को 0 के इक्वल करके। तो देखिए -4x -6 इजिकल टू 0, तो यहाँ से 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए
6, ये -6 इधर को आ गया प्लस में, ठीक है। या फिर हम माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 0 बचेगा। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली सॉल्व करेंगे इसे। -6 इधर प्लस में आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 6/-4, तो माइनस यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा -3/2। टू ढंग से बना देते हैं। तो ये जो है देखिए, ये हमारी वास्तविक संख्या रेखा हम हर बार बना के दिखाएंगे। तो देखिए ये कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक। ये तो ये कहाँ तक जाएगी हमारी, +इन्फिनिटी तक। यहाँ पे एक अंक आ रहा है -3/2, तो -3/2 आ रहा है, तो ये जो है संख्या रेखा को काटेगी हमारे पास -3/2 अर्थात 1.5, अर्थात यहाँ पे काटेगी 1.5 नहीं, यानी ये निगेटिव है तो यहाँ काटेगी -1.5, यहाँ पर काटेगी, तो ये इसे दो भागों में विभक्त करेगी। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से -3/2 और -3/2 से इन्फिनिटी। तो हम लिख देंगे चूंकि x बराबर -3/2 वास्तविक संख्या रेखा को दो अंतराल -इन्फिनिटी -3/2 तथा -3/2, इन्फिनिटी में विभक्त करता है। अब देखिए अंतराल लिख लेते हैं, जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन में करा। f' का चिन्ह बताएंगे हम यहाँ पे, और फलन की प्रकृति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंतराल है -इन्फिनिटी, -3/2, और ये है -3/2 से इन्फिनिटी। तो देखिए -इन्फिनिटी से -3/2 इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख दीजिए। -2 आ रही है तो -2 यहाँ रखिए, तो -2 रखेंगे यहाँ पे, तो -2 और -4 मल्टीप्लाई करके क्या देंगे हमें, +8 और -6। तो क्या हो जाएगा ये हमारा -6, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2। पॉजिटिव वैल्यू आ गई हमारी, क्या आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। तो f' पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, f' पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा। तो यहाँ पे जो फलन होगा वो कैसा होगा हमारा, वर्धमान फलन होगा, ठीक है। फलन वर्धमान है। अब देखिए अगला देखते हैं -3/2 इन्फिनिटी। -3/2 इन्फिनिटी के बीच में जो -1 आ रहा है, तो -1 रख के देखते हैं यहाँ पे। -4 -1 +4 हो जाएगा, और -6 में 4 में से 6 जाएगा तो आएगा -2, निगेटिव आएगा यहाँ पे। तो निगेटिव आ रहा है अर्थात f' जो है छोटा आ रहा है 0 से। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ह्रासमान फलन हो गया, ठीक है। अभी इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अगला पार्ट है इसका f(x), ये दिया है हमें, हम इसका f' निकाल लेंगे सिंपली। 2x³ का जैसे कि सिंपली होगा, x³ का क्या हो जाएगा 3x², और 3 2 से मल्टीप्लाई करके 6 दे देगा। x² का 2x होता है, और 2 9 से मल्टीप्लाई करके 18 दे देगा, x ऐसे ही रहेगा। -12x का x का 1 और 12 ऐसे ही 1 का 0। अंतराल के लिए हम f' को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और ये पूरा टर्म 0 के इक्वल आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम, कॉमन लेके इसको गुणनखंड कर लेंगे, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं -6, तो x+1 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो या तो x+1 = 0, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, या फिर x+2 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब जो x की देखिए संख्या रेखा, इस तरह संख्या रेखा है ये वास्तविक संख्या रेखा, तो उसे ये -1 और -2 देखो, -2 यहाँ आ रहा है, -1 यहाँ आ रहा है, तो ये इधर को बांट दिया, बीच में टुकड़ा कर दिया, इधर टुकड़ा कर दिया, तो ये 3 भागों में बांट दिया, अर्थात 3 अंतरालों में इसे विभक्त कर दिया संख्या रेखा को। तो हम भी वही लिख रहे हैं, x बराबर -1 एवं x बराबर -2 वास्तविक संख्या रेखा को 3 अंतराल -इन्फिनिटी, -2 और -2, -इन्फिनिटी, -1, इन्फिनिटी में विभक्त करता है। क्योंकि -इन्फिनिटी से चलेंगे तो पहले क्या पड़ेगा, -2, तो ये एक अंतराल हो गया। फिर -2 से -1 पड़ेगा, तो ये दूसरा अंतराल। फिर -1 से चलेंगे तो हमें लास्ट में इन्फिनिटी ही पड़ेगा, तो ये तीसरा अंतराल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अंतराल रखते हैं, और यहाँ पे f' का चिन्ह देखते हैं, और फलन की प्रकृति हम
चिन्ह के मुताबिक बताते हैं। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच से कुछ भी ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच से हमने क्या लिया, -3, और वो एफ डैश एक्स में रख के देखिए, यहाँ पे -3 रखेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे -3 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस और ये निगेटिव, ठीक है, तो प्लस और निगेटिव क्या हो गए, निगेटिव, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पे हमने -3 रखा है, तो इसे सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास एफ डैश एक्स आएगा वो हमारा जो होगा निगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो 3 तियां 9, 6 निम 54, और 18 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो ये प्लस हो जाएगा, बट 54 और ये सब करके ये तो 36 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस ही रहेगा, सब ये माइनस और ये माइनस, और ये छोटा सा 36 बचा, तो ये निगेटिव संख्या दे देगा हमें जब हम -3 इसमें पुट करेंगे। तो हम कहते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू जो हो गई निगेटिव है, अर्थात छोटी है 0 से, तो यहाँ पे फलन क्या है, ह्रासमान है। अब हम -2 -1 के बीच, -2 और -1 के बीच कोई वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस के 1.5 रख सकते हैं, तो वहां पर आप रख के चेक करना, वहां पे वैल्यू पॉजिटिव प्लस में ही आएगी, ठीक है। और जब प्लस में आएगी तो हम कहेंगे जो एफ डैश एक्स है हमारा वो 0 से ग्रेटर देन है, बड़ा है, अर्थात पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तभी तो बड़ा है, तो यहाँ पे फलन की प्रकृति कैसी होगी, वर्धमान होगी। और जब हम यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे -1 इन्फिनिटी में, तो -1 इन्फिनिटी में 0 रख के देख लीजिए सिंपली, तो 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, क्या बचा -12, तो ये निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया, अर्थात 0 से छोटा है हमारा एफ डैश एक्स जो है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा ह्रासमान हो गया। चलिए अगले सवाल करते हैं। तो देखिए डी क्या है हमारा, एफ एक्स इस, ये दिया है, हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अंतराल के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -9/2। अब जो ये -9/2 है अर्थात 4.5, तो ये यहाँ पे आएगा वास्तविक संख्या रेखा पे, -4 के इधर, माइनस के 4.5, तो ये वास्तविक संख्या रेखा को दो भागों में विभक्त कर रहा है, -इन्फिनिटी से -9/2 और यहाँ से इन्फिनिटी, ठीक है, तो दो भागों में विभक्त करता है अंतरालों में, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं -इन्फिनिटी और -9/2, यहाँ पे हम -9/2 और -इन्फिनिटी के बीच में से कोई वैल्यू ले लेंगे, -5 ले लीजिए, -5 यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा +10, +10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -9, तो +10 और -9, प्लस का 1 मिलेगा हमें, अर्थात यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, अर्थात पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे यहाँ पे फलन क्या है हमारा, वर्धमान है, ठीक है। और -9/2 अर्थात -4.5 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी संख्या रखिए, -2 रखिए, देखिए -2 रखिए यहाँ पे, -2 और -2 की मल्टीप्लाई होगी वो +4 हो जाएगा, और 4 -9 और +4 क्या आएगा हमारा, -5, अब 0 रखें यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस, तो यहाँ पे जो आएगा निगेटिव होगा, अर्थात एफ डैश एक्स छोटा होगा 0 से, निगेटिव, यहाँ पे जो फलन होगा वो हमारा क्या होगा, ह्रासमान होगा। तो जैसे ही आपने ये चारों पार्ट हमने अभी कराए हैं, तो ऐसे ही आप 5th पार्ट थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप कर पाएंगे क्योंकि आपको इसका कैसे करना है ये तरीका आपको पता है, तो इसे करिए, और जो हम आंसर आएगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।